दोनों लोग एक एक कैटेगरी के थे, दोनों लोग का एक ही रास्ता था, डिफरेंशियल नहीं था, दोनों एक ही रास्ता पर चलते थे। उनमें था साहबुद्दीन कि अपने लोगों के लिए वो हर सीमा को पार कर जाता था। प्रभुनाथ जी अपने लिए हर सीमा को पार कर देते थे। वो हर को तरजीह देता था, ये अपनी अपनी तरजीह देते थे। दोनों तरफ मेरा उनका संबंध कोई ना अच्छा रहा ना कोई खराब है। वो संबंध बनाते थे, जब काम निकल जाता था छोड़ देते। देखिए, उनके विचारधारा में हमारे विचारधारा में कोई तुलना नहीं है। उनका विचारधारा था अपनी वर्चस्व से, हमारा बड़ा था कि सबकी भलाई हो, किसी का मुझसे हित हो, हमारा हित हो जाए, लेकिन हमसे किसी का हित न हो। जो नहीं है उसकी चर्चा करना हमारी कायरता है, बुद्धिली है। हम में कोई अपना सोच नहीं है, हमारे कोई कार्यक्रम नहीं है कि जो कट करके जनता को बिचावे। साहबुद्दीन के नाम पर हनुमान चालीसा जपना, इससे कोई राहत नहीं मिले जा रही है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि उनका नाम लेना उचित नहीं है, बात ठीक कहा। ये क्राइम नहीं है। रोज तो आप पेपर में देखते हैं, आप न्यूज ही देखते हैं कि प्रेमी से मिल करके पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दिया, हाई कोर्ट के वकील की बेटी ने अपने बाप की हत्या कर दिया। ये तो रोज घटनाएं घट रही है, तो हम इसको क्राइम नहीं मानते। तो मैं बिहार सरकार से कहूंगा कि उनको रिहाई करने की दिशा में पहल करें, क्या कि उम्र जेल में रहने का नहीं रह गया है। कारण कि ये उनके साथ थे दीना जी, तो उनके नहीं रहने से प्रभुनाथ सिंह के लिए आज संकट पर संकट जेल में गुजरता होगा। एकांकी जीवन बड़ा खतरनाक होता है। दो भाई आपस में बैठ करके बात कर लेते थे, लेकिन आज अकेला हो गया है, किससे बात करेंगे? अब तो उनका बात करने के कैदी लोग हैं, तो कैदी से तो बात नहीं करेंगे, तो जेल में प्रशासन से कितना देर बात करेंगे? इसलिए उम्र को देखते हुए हम चाहेंगे कि सरकार उनकी रिहाई पर प्रयास करे। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं 2 बार के विधायक, एक बार बसंतपुर और एक बार गोरियाकोठी से चुनाव जीत चुके सत्यदेव प्रसाद सिंह। आपका एक संबंध प्रभुनाथ सिंह से भी रहा है, दोनों तरह का। कभी आप उनके विरोध भी किए हैं और कभी उनके साथ भी रहे। तो अभी के दौर में आप प्रभुनाथ सिंह को कैसे देखते हैं? मान लीजिए जेल के अंदर है, उनके रिहाई के लिए। देखिए भाई, हम तो कह गया, वो उम्र उनका ज्यादा हो गया बेचारे का, तो उनको जेल से रिहा कर देना चाहिए। हमारी मांग है कि सरकार उनको जेल से रिहाई की प्रक्रिया को तेज करे। परिहार होता है ना, जेल से छोड़ाने के लिए परिहार होता है, उसमें सरकार के केस स्टेट होती है, तो दैट इज द स्टेट केस। स्टेट कैन विड्रॉ द केस। स्टेट का केस है, स्टेट अपना केस विड्रॉ कर सकती है, हैव राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन लॉ। तो मैं बिहार सरकार से कहूँगा कि उनको रिहाई करने की दिशा में पहल करें, क्या कि उम्र जेल में रहने का नहीं रह गया है। कारण कि ये उनके साथ थे दीना जी, तो उनके नहीं रहने से प्रभुनाथ सिंह के लिए आज संकट पर संकट जेल में गुजरता होगा। एकांकी जीवन बड़ा खतरनाक होता है। दो भाई आपस में बैठ करके बात कर लेते थे, लेकिन आज अकेला हो गया है, किससे बात करेंगे? अब तो उनका बात करने के कैदी लोग हैं, तो कैदी से तो बात नहीं करेंगे, तो जेल में प्रशासन से कितना देर बात करेंगे? इसलिए उम्र को देखते हुए हम चाहेंगे कि सरकार उनकी रिहाई पर प्रयास करे। अच्छा, आपके नजर में प्रभुनाथ सिंह कैसे नेता थे और आपका रिश्ता कैसा था उनसे? देखिए, प्रभुनाथ सिंह जी मेहनत के बल पर राजनीति में प्रवेश किए। मेरा उनका संबंध कोई ना अच्छा रहा ना कोई खराब रहा। वो संबंध बनाते थे, जब काम निकल जाता था छोड़ देते थे, जब फिर परेशानियां होती थी तो फिर मुझको साथ लेते थे। तो हमारा उनका परमानेंट संबंध अच्छा नहीं रहा। कुछ दिन अच्छा रहा, कुछ दिन खराब रहा, कुछ दिन अच्छा रहा, कुछ दिन खराब रहा। दोनों के विचारधारा अलग थी क्या? देखिए, उनके विचारधारा में हमारे विचारधारा में कोई तुलना नहीं है। उनका विचारधारा था अपनी वर्चस्व से, हमारा बड़ा था सिद्धांत कि सबकी भलाई हो, किसी का मुझसे हित न हो, हमारा हित हो जाए मंजूर है, लेकिन हमसे किसी का हित
न हो, हम सबकी भलाई गुजारते थे। अच्छा, जिस समय यहाँ प्रभुनाथ सिंह थे उस समय सीवान में शहाबुद्दीन थे। आपने इनका भी कुछ विरोध किया था और शहाबुद्दीन के खिलाफ तो आप खड़े ही रहते थे। दोनों में से किसे आप अच्छा नेता मानते हैं और क्या था आपका? देखिए, दोनों जो है एक ही कैटेगरी के लोग थे, बुझे, दोनों लोग एक एक कैटेगरी के थे, दोनों लोग का एक ही रास्ता था, डिफरेंस नहीं था, दोनों एक ही रास्ता पर चलते थे। उनमें था शहाबुद्दीन कि अपने लोगों के लिए वो हर सीमा को पार कर जाता था। प्रभुनाथ जी अपने लिए हर सीमा को पार करते थे, वर को तरजीह देता था, ये अपनी अपनी तरजीह देते थे, दोनों तरफ। तो आप तो उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं और आप उनके बारे में ऐसे बोल भी रहे हैं कि मतलब अब तो शहाबुद्दीन आप अच्छा मानते थे, इसका मतलब? शहाबुद्दीन से जो बड़ी लड़ाई थी, वो लड़ाई तो प्रभुनाथों से नहीं लड़े। प्रभुनाथ सिंह तो सिवान में जब तक उठाए चेयरमैन थे, सिवान में बैठक में नहीं गए, बैठक में नहीं गए, विस्तृति का दिशा का बैठक में एक भी नहीं गए। भाई थे, आप जाते थे? हमेशा 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 युद्ध होता था दिशा में, विस्तृति में। अभी जो राजनीति होती है अभी भी शहाबुद्दीन के नाम पर ही। अभी मेरी बात ओम प्रकाश यादव से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब अब शहाबुद्दीन के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी मौजूदा समय में होना चाहिए, क्योंकि जो चला गया उसके नाम पर। तो इसको आप क्या कैसे लेते? वो तो डिपार्चर सोल है, रेस्पेक्टेड है, वो तो आज नहीं है इस धरती पर, तो वो नहीं है तो उसकी चर्चा करना ये बेहूदगी है। मैं तो कहूँगा कि वो जन्नत में है और लोग सब है जहन्नुम में। वो आप देखो कि जो उसके मरे हुए कितना दिन हो गए, आज ये क्राइम क्यों रही है? पहले तो था कि शहाबुद्दीन हत्या करा दिया, कर दिया, लूट कर दिया। आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है, आज कौन हत्या करा रहा है? मेरा स्टेटमेंट आया था, हमने कहा था आप मंगलवार से, बाबा बताओ, आज तो शहाबुद्दीन साहब नहीं है। जो नहीं है उसकी चर्चा लेना ही हमारी कायरता बुज्जिली है, जो नहीं है उसकी चर्चा करना हमारी कायरता है, बुज्जिली है। हम में कोई अपना सोच नहीं है, हमारे कोई कार्यक्रम नहीं है कि जो कट करके जनता को बिजावे। शहाबुद्दीन के नाम पर हनुमान चालीसा जपना, इससे कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि उनका नाम लेना उचित नहीं है, मैं ठीक कहा, मैं भी कहा था इंटरव्यू में, अब शहाबुद्दीन का नाम नहीं लेना चाहिए, जो लेते हैं। आज बताओ क्या घटनाएं घट रही है रोज तक, कौन दिन नहीं है पेपर में बात कि सिवान में लूट न हो, हत्या रोज हो रहा है, तो कौन करता है? अरे तो मुख्यमंत्री तो आप ही के पार्टी के हैं ना, नीतीश कुमार जी, और आप उसी पार्टी में हैं और फिर आप ऐसे कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, सुनिए बाबा, हिंदुस्तान में जो 28 राज्य है ना, आप इनका बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत पुराने अनुभवी व्यक्ति है। 28 राज्य साथ के शासित रहे, सबका होम मिनिस्ट्री से जो डाटा लिया गया थी का क्राइम का, उससे बिहार सबसे निचली पायदान पर है, सबसे निचली पायदान पर है। जब मान लीजिए कि बेटी अपना बाप की हत्या कराती है, उस क्राइम का क्या होगा? पत्नी अपने पति की हत्या करा रही है, वो क्राइम में माना जाएगा? क्राइम तो मतलब है कि दुकान लूट लिया, जैसे मलबलिया में क्राइम हो गया, तो वो क्राइम तो वर्चस्व लड़ाई हो गई। क्राइम तो उसको कहेंगे कि दिन दारे गोली मार दिया गया, ये क्राइम नहीं है। रोज तो आप पेपर में देखते हैं, आप न्यूज ही देते हैं कि प्रेमी से मिल करके पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दिया, हाई कोर्ट के वकील की बेटी ने अपने बाप की हत्या करा दिया। ये तो रोज घटनाएं घट रही है, तो हम इसको क्राइम नहीं मानते।